डेफिनेशन है 6.5। A set A is said to have the power of the continuum, कि अगर कोई सेट A है वो उसे हम कहेंगे कि वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम जो है वो रखता है इफ A हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज द यूनिट इंटरवल 0 1। अगर उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सेम होगी इंटरवल यूनिट इंटरवल 0 1 से, जिसको हमने पिछले वाले लेक्चर में ये प्रूव करवाया था कि जो यूनिट इंटरवल 0 1 होता है वो नॉन डीनम्बरेबल होता है। ऊपर वाला जो थ्योरम था ये हमने पीछे प्रूव करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लें कि ये किस तरह से नॉन डीनम्बरेबल होता है। तो ये जो डेफिनेशन है कि अगर कोई भी जो सेट होगा हम कहेंगे कि वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है कब, जब उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो सेम होगी यूनिट इंटरवल 0 1 के साथ, तो फिर वो हम कहेंगे कि वो क्या है, पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। अब ये किस तरह होता है कि ये किस तरह से इसकी कार्डिनलिटी सेम होती है, आइए उसकी ना एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। वैसे आपने ऐसी डेफिनेशन इसको याद रखनी है और एग्जांपल से आपको ये जो कंसेप्ट है इसका क्लियर रहेगा कि ये किस तरह से रखता है। अब देखें उसने बोला कि 0 1 इंटरवल, ये हमने इंटरवल ले लिया 0 1 का। अब चूंकि ये जो 0 1 इंटरवल है ये किस से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। और जो रियल नंबर होते हैं वो एक इस पूरी लाइन पे जो अगर हम ड्रा करें तो इस पूरी लाइन पे हम उनको ड्रा कर सकते हैं। सॉरी कैमरा ख़राब हो गया था। अच्छा इसमें देखें ये यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर 3 और ऐसे ही आगे क्या है चलता जाता है। और इस साइड पे -1 -2 -3 और इधर भी ये आगे चलता जाता है। तो ये इस साइड पे क्या आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है और इस साइड पे जब जाता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ये सारा क्या है, रियल नंबर है। इसकी के अंदर रैशनल नंबर भी कंटेन करते हैं और इस रैशनल भी नंबर कंटेन करते हैं। वो क्या होता है, इन जो दो नंबर हम यहाँ से कोई दो रियल नंबर उठाएं तो उनके दरमियान रैशनल नंबर भी मौजूद होंगे और इरैशनल नंबर भी मौजूद होंगे। तो अब ऐसा होता है कि इसमें से हमने सिर्फ ये वाला इंटरवल एक उठाया है, ये जो है 0 से लेकर 1 तक, ये वाला जो इंटरवल है हमने उठाया है, ये क्लोज है यानी 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड है, ये हमने उठाया इंटरवल। अब एक दूसरा इंटरवल हम इसके साथ एग्जांपल लेने के लिए यूज़ करते हैं कि वो इंटरवल इस टाइप का है 0 और 1 के आप ले लें, लेकिन वो क्या एक ओपन ले लें। ये हमारे पास जो पहला है ये क्या है, क्लोज्ड है, और जो अभी हमने लिया ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसमें जो लास्ट जो इसके एलिमेंट होते हैं स्टार्टिंग और जो लास्ट वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, यानी बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं वो इसमें ओपन में इंक्लूड नहीं होते और क्लोज में इंक्लूड होते हैं। तो ये हमने इसकी है कि इसके साथ एग्जाम्पल ही चेक करने के लिए। अब हम इसको देखेंगे ये किस तरह से पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। हमने पीछे प्रूव करवाया था कि जो 0 1 इंटरवल है यूनिट इंटरवल ये नॉन डीन्यूमरेबल है, और हमने ये कहा था कि जो नॉन डीन्यूमरेबल होते हैं उनको हम उनके एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो 0 1 है इसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 0 के बाद कौन सा वाला नंबर आएगा। सपोज कि अगर हम कहते हैं कि 0 और जो 1 है इसके दरमियान एक नंबर मौजूद है 0.5, तो हम कहते हैं कि जो 0.0 है ना इसके बाद जो नंबर अगला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 0.5 होगा। तो ये हमारी बात जो है वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 और 0.5 के दरमियान हम कोई एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 0.3 जो है वो 0.5 और 0 के दरमियान एक नंबर मौजूद है। तो फिर हम कहते हैं कि 0 पॉइंट्स जो 0 है ना इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 0.3 है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 0 से जो 0. इसके दरमियान 0.2 है वो नंबर मौजूद है। तो ये भी हमारा गलत हो गया कि ये नंबर मौजूद है। फिर हम कहते हैं कि 0 से जो नेक्स्ट नंबर है वो 0.2 है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 0 से आगे वाला जो नंबर है वो हम कर कहते हैं 0.1 है, फिर 0.2 आ रहा है।
ये कहेंगे तो तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान फिर आगे एक नंबर मौजूद है 0.01। तो इसी तरह अगर आप चलते जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई से दो नंबर लें अगर आप, और आप ये कहें कि ये जो है ना इससे आगे वाला नंबर है, ये कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये नंबर ऐसे चलते जाएंगे 0.0001 चलते जाएंगे, तो ये आप नहीं बता सकते इसमें कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये अभी तक जितने भी मैथमेटिशियन है उन्होंने इस पे भी, कुछ मैथमेटिशियन कब से इसको देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड कर सकें, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ कि वो ये बता सकें कि एक जो नंबर अगर हमने लिया है उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा होगा। तो इसलिए इसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते, और ना ही, क्योंकि ये भी एक इंटरवल है जो कि रियल नंबर से है, तो इसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते, चाहे इसमें जीरो भी मौजूद नहीं है, वन भी मौजूद नहीं है, इसके अंदर सारे जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो उनको हम क्या है उनको लिस्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। और हम ऐसा करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं इसको एक समझने के लिए कि अगर हम इसके एलिमेंट को लिस्ट करें तो ये देखें, ये पहला अगर हमने ज़ीरो लिया है ऊपर, फिर यहाँ पे हमने ले लिया 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, और आगे 0.4 आगे ऐसे चलता जा रहा है। और इसी तरह यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट इसका क्या होगा 0. सपोज करते हैं कि इसका एलिमेंट 0.1 होगा, आगे वाला 0.2 होगा, और ये वाला 0.3, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.5 होगा। ये हमने वैसे सपोज किया कि इसके एलिमेंट अगर हम ये रखते हैं, इसकी कार्डिनलिटी को सेम करने के लिए हम देख रहे हैं, तो ये रखते हैं, तो फिर आप देखें ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये वाला नंबर इस पे, ये इस पे, और ये इस पे आगे ये चलता जाएगा। और इन दोनों के दरमियान जो नंबर होंगे वो लाजमी तौर पे जो इन दोनों के दरमियान नंबर मौजूद है उनके साथ क्या कर जाएंगे, मैप कर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका हर जो एलिमेंट होगा, हर नंबर जो होगा, उसकी जो इमेज होगी वो इस सेट में मौजूद होगी। अगर ऐसा हो कि इस सेट की हर जो नंबर है उसकी इमेज सेट बी, यानी ये सेकंड सेट इसमें मौजूद हो, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1। और आप इस तरह देखेंगे, अगर इधर से देखें तो हर जो एलिमेंट है उसके पीछे क्या है, प्री इमेज मौजूद है पिछले वाले सेट में, तो फिर ये साथ क्या हो जाता है, ऑन टू भी हो जाता है। तो ऐसा सेट जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, यानी कि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो जब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर जाती है, बाइजेक्टिव हो जाता है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाता है, अगर फंक्शन हो ए से बी में और ये क्या हो, बाइजेक्टिव हो, तो फिर ए की जो कार्डिनलिटी होती है वो सेम होती है बी के साथ, इस दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। तो ऐसा होगा यहाँ पे। फिर इस जो इंटरवल है जिसको हमने 0 1 से यहाँ पे लिया, कि हम कहते हैं कि ये 0 1 से बिलोंग कर रहा है, ये वाला इंटरवल ये कर रहा है 0 1 से, तो ये वाला जो इंटरवल है इसकी कार्डिनलिटी सेम हो गई है इस यूनिट इंटरवल 0 1 के साथ। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा इंटरवल जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी इसके साथ, 0 1 इंटरवल के साथ, तो वो क्या कहेगा, वो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। ये वैसे ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला जो सेट है इस तरह, लेकिन ये हमने एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने के लिए कि ये कैसे होता है, ये हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। वैसे हम इसके एलिमेंट को लिस्ट नहीं कर सकते। तो है अब क्या होगा कि ऐसे तमाम नंबर जिनको हम लिस्ट नहीं कर सकते वो सारे पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखेंगे, ऐसे तमाम सेट्स, ऐसे तमाम, यानी कि इंटरवल जितने भी है ना, जितने भी इंटरवल है उनको वो सारे क्या होंगे, पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक इंटरवल लिया ए बी, ये है क्लोज इंटरवल है, चाहे ये जो ए बी है ये इधर से क्लोज है इधर से ओपन है, यानी हाफ क्लोज हाफ ओपन है, या चाहे इधर से ये ओपन है और इधर से क्लोज है, या ये दोनों तरफ क्या है, ओपन है। ये जो सारे हैं जितने भी जैसे भी इंटरवल आप लेंगे वो सारे क्या होंगे, पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखेंगे, क्योंकि उनकी जो होगी कार्डिनलिटी वो सेम हो जाएगी इस यूनिट इंटरवल 0 1 के साथ। जो सारे के सारे ऐसे इंटरवल होंगे वो सारे पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखेंगे, जिनमें से एक एग्जांपल इसकी क्या आ जाती है, रैशनल नंबर की भी आ जाती है। और उसके अलावा आप इरेशनल नंबर जो होते हैं जिनको हम क्यू प्राइम के साथ शो करते हैं वो भी इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं, वो भी आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट वाला जो इरेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा।
तो ये इसकी जो है ना एग्जाम्पल में आ रही थी, और भी काफ़ी है, लेकिन ये आप अगर 2-3 एग्जाम्पल इसकी याद रख लें, अगर डेफिनेशन इसको डिफाइन आता है 7 एग्जाम्पल, तो आप 2-3 इसकी दे सकते हैं। ये सारे इधर भी बनी हुई हैं, तो यही उसने नंबर बताए हुए सारे जो मैंने इधर बता दिए हैं।